बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जो रमज़ान का चाँद देखकर ये कलमा पढ़ेगा, इसके 1000 साल के गुनाह माफ़ होंगे और इसे 1000 साल की इबादत का सवाब दूंगा। मोहतरम नाजरीन, आज आपकी खिदमत में रमज़ान की इमदाद के हवाले से एक ऐसा कलमा पढ़ने का वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जो शख्स भी रमज़ान का चाँद देख कर ये कलमा पढ़ेगा, इसके 1000 साल के गुनाह माफ़ होंगे और इसे 1000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। तो नाजरीन मोहतरम, माह शबान का महीना इख्तितामी मराइल में है और ये बहुत बाबरकत महीना था। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है जिसको हमने गफलत में गुजार दिया। जैसा कि हमने रजब के बारे में बाबरकत महीने को गफलत में गुजारा, इस महीने में हमने वो सारे नेक अमाल जिनकी वजह से अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं, और इस महीने में अल्लाह ताला को राज़ी करने का जो वक्त था, इसको हमने गफलत में गुजार दिया। अब रमज़ान की आमद पर हमने एक कलमे का एक ऐसा अमल करना है जिससे अल्लाह राज़ी हो जाएगा, इसका महबूब राज़ी हो जाएगा। जिस बंदे से अल्लाह और इसका महबूब राज़ी हो जाए तो फिर दुनिया इसके कदमों में होगी, दुनिया की हर चीज़ इसको मिल जाएगी। लेकिन आपने अल्लाह पर यकीन के साथ, अल्लाह पर भरोसे के साथ, सच्चे दिल के साथ नेक अमाल करने हैं, अल्लाह से गुनाहों की तौबा करनी है। आज का जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वो अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जो बंदा रमज़ान की आमद पर इस अमल को कर लेता है तो इसको 1000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा और इसके 1000 साल के गुनाह माफ़ होंगे। इसकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी, इस पर दुनिया में रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी, और मरने के बाद जब कब्र से वो निकाला जाएगा तो इसके सारे गुनाहों को माफ़ करते हुए इसकी कब्र की मनाज़िल आसान कर दी जाएगी। इसका चेहरा नूर से चमक रहा होगा। ये कितनी फजीलत वाला कलमा है, बहुत मुजरब अमल है। ये छोटा सा अमल आज हम कर सकते हैं, कल हमें इसका मौका नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने शबान अल मुअज़्ज़म के इख्तितामी मराइल के बाद रमज़ान की आमद अच्छे तरीके से करनी है। रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने पर आपने इस कलमे का विर्द करना है। ये जो कलमा मैं आपको बताऊंगी, इसको आपने रमज़ान का चाँद नज़र आने पर लाजमी पढ़ना है, क्यों ना कि इसके पढ़ने पर रमज़ान के पूरे महीने में अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें इस बंदे पर नाज़िल होती हैं। अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत कर देता है, इसके तमाम सगीरा गुनाह कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसकी हर एक इबादत पर इसको दुगना सवाब मिलता है, हर एक नेकी पर इसको वाफर सवाब अता किया जाता है। नाजरीन, आपने इस कलमे का विर्द करना है। करने के लिए वीडियो को काट काट कर नहीं देखना, वीडियो को मुकम्मल देखिए और इसको अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि हमारी और आपकी वजह से जो भी इस पर अमल करेगा इनको भी इसका अजर मिलेगा, और इनके इस अमल करने की वजह से इनके सवाब में हमारा भी हिस्सा होगा और ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। इसलिए आप इसको ज़रूर शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अमल की अच्छी तरह समझ आ जाए। ये जो कलमा और इसका फिर करने का तरीका आपको बताऊंगी, इसको सही तरीके से आपने पढ़ना है। अगर आप वीडियो को काट कर देखेंगे तो आपको अमल सही तरीके से समझ नहीं आएगा और आप इस कलमे का विर्द ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, तो इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्यों ना कि ये मौका साल में एक बार आता है। तो इसलिए आपने रमज़ान मुबारक की आमद पर चाँद देखते हुए इस कलमे का विर्द करना है और अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं भी मांगनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत रहीम और करीम ज़ात है। अल्लाह ताला इस इंसान को अपनी तरफ बुलाने के लिए बहाने ढूंढते हैं कि किसी तरह मेरा बंदा मेरी तरफ आ जाए, शैतान से हट कर मेरे रास्ते पर आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज़ ज़ात है, वो किसी का मुताज नहीं है, ना इसको किसी की ज़रूरत है, लेकिन इसकी रहमत है जो चाहती है कि इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में चला जाए। ज़मीन आसमान का मालिक अल्लाह है, मशरक़ और मगरब का मालिक अल्लाह है, हम सब का मालिक अल्लाह है। अल्लाह तबारक ताला बहरो बर फर्श अर्श ज़र्रा और पहाड़ तिनका और जंगलात हवाई और फ़िज़ाई खलाई और खाकी नूरी और नियारी सारी की सारी मखलूक़ात अल्लाह की इबादत और तस्बीह बयान करती है। अल्लाह ताला अपने बंदों से किसी हाल में, किसी पल में, किसी लम्हे में भी गाफिल नहीं है। सिर्फ बंदे ही नहीं बल्कि कायनात का ज़रा ज़रा चप्पा चप्पा इसके सामने है और वो इसकी हरकत और सकनात से बाखबर भी है। राई के दाने का हज़ारों हिस्सा हो, एक तो राई वैसे भी फली हुई होती है, इसका भी कोई हिस्सा इतनी छोटी
कोई चीज़ है पहाड़ की घारों में छुपा हुआ हो, या इसकी लंबी और लामहदूद फिजाओं में गुम हो, या ज़मीन की तारीकियों में नहीं पड़ा, अल्लाह को इसको खींच के बहर लाने के लिए ताकत रखता है और इसकी नज़र कायनात पूरी पर होती है। हदीस मुबारक में है कि अल्लाह की नज़र सारी कायनात को देख रही है। मिसाल के तौर पर एक काला पत्थर, पहाड़ भी काला, फिर रात भी काली, फिर ऊपर जंगलात भी काला, इसमें जितने भी पड़े हुए हों, ज़ाहिर है रात भी काली हो, वहाँ पत्थर भी काला, और इसके ऊपर घास वगैरह, नीचे एक काली चूंटी जा रही हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पर है, चूंटी फर्श पर है, दरमियान में इतने पर्दे हैं, चूंटी के चलने से काले पत्थर पर जो निशान पड़ रहे हैं, अल्लाह कह रहा है कि मैं भी वो देख रहा हूँ। कभी आप चूंटी को उठा कर देखो तो इसके पाँव भी नज़र नहीं आते, वो क्या निशानात बनेंगे। तो नरम मिट्टी पर चलने पर भी मुश्किल से निशानात बने, तो पहाड़ और पत्थर पर निशानात बनेंगे। अगर बड़ी बैनें भी लगाई जाएं तो भी नज़र नहीं आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पर है और वो कह रहा है कि मैं इसे भी देख रहा हूँ, और अल्लाह ताला कैसे सुनने वाला है, तुम्हारे अंदर के छुपे हुए बेतों को भी जानता है। तुम चपके बोलो तो भी दिल ही दिल में बोलो, अल्लाह कहता है कि मैं सुन लेता हूँ, तुम्हारी सांसों को निकालता हूँ, देखता हूँ, तुम्हारी सांस की आवाज़ सुनता हूँ, दिल की धड़कनें सुनता हूँ, रगों में चलने वाले खून तक की आवाज़ को सुनता हूँ, पत्ता टूटने की भी आवाज़ सुनता हूँ, ज़मीन पर गिरने की आवाज़ भी सुनता हूँ, चूंटी के पुकार को भी सुनता हूँ, हत्ता कि सब की आवाज़ों को सुनता है, फरियादों को भी सुनता हूँ, खाक पर चलने वाले कीड़ों की आवाज़ों को भी, सदाओं को भी सुनता हूँ, सात समुद्रों की तह में चलने वाली मछली की पुकार भी, सदाएं भी, रेतों का एक एक ज़र्रा, ज़मीन का एक एक ज़र्रा, एक एक पत्ता, ज़मीन के अंदर जो कुछ है सब कुछ अल्लाह तबारक ताला के इल्म में है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह की तारीफ़ कौन कर सकता है। अल्लाह तबारक ताला को अपनी सिफ़ात बयान करता है। अल्लाह कहता है कि समंदर को स्याही बना दो, सात समंदर भी स्याही बन जाएं, सारी दुनिया दरख्त लेकर कलम बना दिए जाएं, एक संदल के दरख्त से कितने कलम बन जाएं, समंदर स्याही बन जाए, दरख्त कलम बन जाए, इंसान और जन्नात लिखने बैठ जाएं, फरिश्ते भी इसे लिखना शुरू कर दें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं समंदर खुश्क हो जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, मेरी तारीफ़ ख़त्म ना होगी। इतने कलम और स्याही और ले आएँ, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और अल्लाह वो ज़ात है जिसे सारा जहां पुकारे। और अल्लाह सबसे ये नहीं कहेगा कि बारी बारी बोलो, ये नहीं कहेगा कि सिर्फ अरबी बोलो, मेरी ज़बान अरबी है। अल्लाह तबारक ताला फरमाएगा पश्तो में बोलो, उर्दू में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, पंजाबी में बोलो, सिंधी में, पठानी में, कोई भी ज़बान हो, दुनिया में 24 ज़बानें हैं, इसमें बोलो, कायनात की सारी ज़बानों में अपने रब को पुकारो। मैं तुम्हारा वो सुनने वाला रब हूँ, मुझे तुम्हारी बारियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब की चीख के पुकार को अलग अलग सुनूंगा, समझोगा, तुम्हें सबको इकट्ठा बोलना, मुझे गलती में नहीं डालेगा कि फ़लाँ ने किया अल्फाज बोला, फ़लाँ ने क्या कहा, मैं सब की बात अलग अलग सुन लेता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, ऐसी ज़बरदस्त शान वाले अल्लाह की नाम मानना, इसकी नाफरमानी करना, इसमें सरासर हमारी ही हलाकत है, हमारा ही नुकसान है। अल्लाह के नबी भी कह रहे हैं कि कल हिसाब होने वाला है और कोई इस वक्त अमल नहीं कर सकेगा। तो जो सबसे बड़ी आफत और मुसीबत है, इंसान ये दुनिया छोड़कर जाता है इतने अरमानों से आप लोगों ने घर बनाए हैं, हर शख्स ने घर बनाए हैं, ताकि ये चिड़ियाँ भी घोंसला शौक से बनाती हैं। एक परिंदा, छोटा छोटा सा परिंदा है, वो भी बड़े ज़ौक़ शौक से तिनके इकट्ठे करता है और अपने लिए घोंसला बनाता है। हर जानदार की फितरत है, रहने के लिए कोई न कोई ठिकाना बनाता है। इतने अरमानों से इंसान घर बनाता है और फिर खामोशी से छोड़कर लोगों के कंधों पर सवार होकर अंधेरी कोठड़ी में जाकर सो जाता है। हबीब इब्ने उमर रहमतुल्लाह अलैह एक ताबी हैं, सहाबा कराम के शागिर्द बड़े खूबसूरत थे, कैद हो गए। मतलब ये कि इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो काफरों के साथ लड़ाई, और कबूल के बाद भी मर्तकब हो जाए तो भी इंजाम कत्ल है और गुनाह फ़र्ज़ों के दरमियान है। का मतलब ये है कि पहले तो गुनाह ना करना फ़र्ज़ था, कर लिया तो तौबा इस्तिग़फ़ार फ़र्ज़ हो गया। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला के ज़िक्र में कितने बड़े बड़े फ़ज़ाइल रखे हुए हैं, ज़िक्र करने वाले को कितनी खुशखबरियाँ दी हैं। अल्लाह ताला ज़िक्र करने वालों से राज़ी होता है। और ये शबान का मुबारक महीना है, इसमें आपको रमज़ान मुबारक की आमद के हवाले से जो कलमा बताऊँगी, इसकी वजह से अल्लाह ताला 1000 साल की इबादत का सवाब, 1000 साल के गुनाह माफ़, और मरने के बाद इसका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रहा होगा और अल्लाह ताला इसको सदीकों में शामिल करेगा। कितनी बड़ी फजीलत है अगर हमारे 1000 साल के गुनाह माफ़ हो जाएं, 1000 साल की इबादत का सवाब मिले इस कलमे की वजह से। और फिर भी अगर इसे हम ना पढ़ें तो ये हमारी गफलत की इंतहा है। नाजरीन, अब हम चलते हैं इस कलमे की तरफ कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने नबी करीम से फरमाया कि जो रमज़ान की आमद पर रमज़ान
मुबारक का चांद देखकर ये कलमा पढ़ता है तो इसके 1000 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, इसको 1000 साल की इबादत का सवाब मिल जाता है और इस बंदे के दुनिया और आखिरत की मंजिलें जो रमज़ान की आमद पर रमज़ान मुबारक का चांद देखकर ये कलमा पढ़ता है तो इसके 1000 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, इसको 1000 साल की इबादत का सवाब मिल जाता है और इस बंदे की दुनिया और आखिरत की मंजिलें आसान कर दी जाती हैं। इसे सद्दीकों में शामिल कर लिया जाता है। तो इस कलमे को आपने रमज़ान मुबारक का चांद देखते ही खलूस के साथ किस तरह से पढ़ना है, आपने सबसे पहले रमज़ान मुबारक का चांद देखते ही 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और एक बार और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले पहला कलमा 100 मरतबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा पढ़ने के बाद आपने 3 बार फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। नाज़रीन, बस इतना सा ही आपने अमल करना है। आपने रमज़ान मुबारक का चांद देखते ही सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और इसके बाद 100 मरतबा पहला कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। इसके अजर के बारे में आप सुन चुके हैं कि अल्लाह ताला इसके पढ़ने से आपके 1000 साल के गुनाह माफ़ फरमाएंगे, आपको 1000 साल की इबादत का सवाब देंगे। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी शान अल्लाह ताला ने इस कलमे को दी है। इसलिए मोहतरम नाजरीन, आप खुद भी इसको पढ़ें और अपने घर वाले दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि जितने लोग इसको पढ़ें हम सब के लिए ये सदका जारिया बन जाए और इसका अजर हमें मिलता रहे। अल्लाह ताला हमें दीन की इबादत सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करें और मज़ीद इसी तरह की इस्लामी वीडियो देखने के लिए ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।